डॉक्टर साहब जिनके क्लॉटिंग आ चुकी है अब वो क्या करेंगे? क्लॉटिंग का सबसे आसान इलाज ये है भाई साहब जी, सबसे आसान इलाज अदरक, लहसुन, पुदीना, नारदाना, सब्ज़ धनिया बराबर मिकदार में, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बनाएं। और दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से हमने ये एक नुस्खा लोगों को दिया, अदरक का रस, लहसुन का रस, सेब का सिरका, लेमन का रस और शहद, जी, ये चारों रस बराबर मिकदार में एक एक प्याली लो, ठीक है, इसको चूल्हे पे डालो, इतना पकाओ इतना पकाओ इतना पकाओ इतना पकाओ कि 4 प्यालियाँ 3 प्यालियाँ रह जाएँ। ठीक है, इसमें 3 प्यालियाँ शहद मिलाओ अच्छा, और इस पानी को कलवंजी और मेथी दाने के पानी के साथ लो। ठीक है, 5 गिलास पानी लो, 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच मोरिंगा, इसको इतना पकाओ कि 5 गिलास पानी 4.5 गिलास रह जाए। ठीक है, ये 1.5 गिलास सुबह, 1.5 दोपहर, 1.5 शाम। जब ये पानी लेना है इसको पहले छानो, ठीक है, पहले हल्का सा गर्म करो, फिर इसको स्ट्रेन करो, छान लो। इसमें 1 चाय का चम्मच ये महलूल जो है जिसमें अदरक का रस, लहसुन का रस, सेब का सिरका और लेमन का रस है, ये पियो सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। ये ना सिर्फ आपकी नालियों को साफ़ करेगा, ये ना सिर्फ आपकी ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा, ये ना सिर्फ आपकी एक एक चीज़ को, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके खून को गाढ़ा करती है, जो आपके अंदर ब्लॉकेज करती है, वो है आपका कुकिंग ऑयल। ठीक है, और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आप अपने किचन में जाएं और जाके दीवार पे हाथ फेरें, हाथ पे क्या आएगा? बहुत सारे लोग समझते हैं ये चिकनाई इसलिए कि वहाँ डस्ट आई है। एग्जॉस्ट फैन को उतारें किचन के, उस पर भी ऐसे ही होता वो वहाँ पे क्या है? चिकनाई। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि डस्ट की वजह से ये जमा है। ऐसे अब मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ कोई डस्ट के नामो निशान नहीं, वो है बर्तन धोने वाला सिंक। बर्तन धोने वाला जो सिंक का जो वेस्टेज का पाइप है, जो ड्रेन का पाइप है, उस पाइप को उतारो, उसको काटो। 4 से 6 इंच का पाइप चौक हो चुका है। ऐसे ही किसके साथ? चिकनाई होती है। अब सोचो कि ये चिकनाई जो इसमें गई वो ज़्यादा है या जो हम खा रहे हैं वो ज़्यादा है? कुकिंग ऑयल की फॉर्म में, बिल्कुल रिफाइंड ऑयल की फॉर्म में, ये जितने कुकिंग ऑयल हैं ये सारे ही जमते हैं। चाहे XYZ उसका कोई नाम रख दो। अच्छा, खाना किस में पकाएं? मैंने लोगों को एक मशवरा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है, उसको पता है बिल्कुल सही है, सरसों का तेल दुनिया का वो वाहिद तेल है जो कभी नहीं जमता। बिल्कुल ठीक। सबसे बेहतरीन जैतून है, लेकिन जैतून महंगा है। जैतून में आप सुन के हैरान होंगे, इटली में एक रिसर्च हुई, सरसों का तेल और जैतून का तेल 80% दोनों में सिमिलैरिटी है, अच्छा, दोनों की प्रॉपर्टी एक है और वो सस्ता भी पड़ता है, इंतहाई सस्ता है, दूसरे ऑयल से भी सस्ता होता है बेशक। तो ये इतना ज़बरदस्त तेल है, सरसों ज़िंदगी में कभी जमता नहीं। और बहुत सारे लोगों ने भी सरसों के बारे में कहा इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये, मानना के प्रॉब्लम है, जी, एक प्रॉब्लम है ना, तो जो तेल आप यूज़ कर रहे हो उसमें तो 101 प्रॉब्लम है। 101 प्रॉब्लम है। अच्छा, वो तो नालियों को चिपका रहा है, वो तो नालियां बंद कर रहा है, सरसों नालियां तो बंद नहीं कर रहा, ठीक, प्रॉब्लम कर रहा है ना। उस प्रॉब्लम को भी आप ठीक कर सकते हो, उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। जी, तो सरसों का तेल, इसमें खाना पकाओ। और इससे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो खून को गाढ़ा करती है, वो है आपके बर्तन। ये सिल्वर, ये स्टील, ये नॉन स्टिक, ये टेफलॉन, ये प्रेशर कुकर, इसमें खाना पकता नहीं है, गलता है। लेकिन घर की बीबियां तो कहती हैं इससे ज़्यादा अच्छा खाना किसी में पकता ही नहीं। माशाल्लाह, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लें, जी, थोड़ी सी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बर्तनों में खाना मत पकाओ, ठीक है, एक सोना और एक चांदी है। बेशक, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं गोल्ड, और चांदी को? सिल्वर, आपके घर के बर्तन कौन से हैं? ऑलमोस्ट सिल्वर होते हैं, आप गोल्ड का तो कहीं भी नहीं है। हाँ सर, सिल्वर जो है, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये सिल्वर वो सिल्वर नहीं, ठीक है, तो पूछो ये सिल्वर कौन सा सिल्वर है? ये एक मोनोपोली है। अगर आज से सिर्फ 200 साल पीछे जाएं, 200 साल पीछे जाएंगे, ब्रिटिश के अंदर जो कैदियों को सजाए मौत देनी होती तो उनके लिए सिल्वर के बर्तन होते थे अच्छा, कि इन बर्तनों में खाना पकाओ, इन बर्तनों में पानी रखो, इन बर्तनों में पानी दो, धीरे धीरे ये सिल्वर इन बर्तनों में। आप ना फ्रिज का कोला देखें जहाँ बर्फ़ जमाई जाती है, बर्फ जमाई जाती है, बिल्कुल, जब आप लेके आते हो तो उसका वज़न कितना होता है, और थोड़े दिनों के बाद वो कहाँ, वो कागज़ की तरह पतला क्यों हो जाता है, उसको हाथ से फाड़ा क्यों जा सकता है? वो सिल्वर गया कहाँ? ठीक है, वो हमारी ग़ज़ा में हमारे अंदर जा रहा है। इन बर्तनों में खाना गलता है। मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो, मट्टी से पैदा हुए हैं, मट्टी में वापस जाना, और कल क़यामत वाले दिन मट्टी से लेकिन दोबारा डॉक्टर उठाया साहब जाना। मट्टी के जब बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी तो एक बात आ जाती है, वो कहते हैं ये रोगनी बर्तन है, ये नहीं देना। उस बारे में आप आगाह ज़रूर कीजिएगा और हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मट्टी के बर्तन किस तरह के होने चाहिए। मट्टी के बर्तन मट्टी के ही होने चाहिए। जो रोगन किया है ना, रेत से किया है, ठीक है, शीशा सा आया है ना ऊपर, जी, तो वो रेत ही है, रेत मट्टी ही की किस्म है। ठीक है,
वो इस बर्तन की तरह उसमें खाना फिर भी पकेगा। सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में। आज मेरी ये बातें बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। ये जो खाना पकना, देखो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, एक सेब है पका हुआ, एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाएंगे? पका हुआ खा लेंगे, गला तो कोई भी नहीं खाएगा ना। तो खाना कौन सा खाना चाहिए? वो आपने रहनुमाई फरमानी है। एक है पका हुआ, एक है गला हुआ। ठीक है। तो खाना हमें हमेशा पका हुआ खाना चाहिए। मट्टी के बर्तन में खाना धीरे धीरे पकता है, ठीक है, लेकिन वो आपको सेहत देता है। सेहत देता है। लेकिन जो सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में, ये कैंसर बनाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये वो चीज़ें हैं। इसके बाद आपके खून को गाढ़ा करता है आपका रिफाइंड नमक। जी। नमक वो इस्तेमाल करो जो अल्लाह ने पैदा किया, वो था पिंक हिमालयन सॉल्ट। उसमें 85 मिनरल्स हैं। और ये जो आप लोग इंसानों ने बनाया सी सॉल्ट, जी, रिफाइंड सॉल्ट, प्रोसेस सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, ये सारे का सारा बीमारी। ठीक है, तो पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है, ये नमक इस्तेमाल करो। बिल्कुल।